हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नितिन नेहरा ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। ये है ना दिवाली का ब्लॉग। दिवाली पे ना बहुत सब आए हुए थे, उसके बाद त्योहार वोहार थे तो ना मुझे एडिटिंग का टाइम मिला, और थोड़ी सी पीहू की भी तबीयत अभी ऐसी सी चल रही है क्योंकि उसके ना दांत वगैरह आ रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम में है वो भी अभी। तो ये दिवाली का ब्लॉग मैं आज डाल रही हूँ, मतलब शायद 4-5 दिन बाद ही कोई मेरा ब्लॉग आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना। तो ये मैं तैयार हुई थी दिवाली पे। सुबह मैंने पहनी थी पिंक साड़ी, और पीहू को ना बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनाई थी। एक बार मैंने आपको शायद अपने ब्लॉग में दिखाई भी होगी कि मैं और मम्मी लेके आए थे ये वो ड्रेस। इसमें नीचे ना शर्ट है और ऊपर मतलब नीचे टी शर्ट है, ऊपर शर्ट है, तो ये ओपन वाली है, लेकिन मैंने इसलिए इसको पूरा बंद कर दिया था इसकी शर्ट, क्योंकि सुबह ठंड थी थोड़ी और ये नहाई थी, तो मुझे ये लगा कि ठंड ना लगे। उस दिन क्या हुआ, सुबह ना मेरी और नितिन की बहुत ज़्यादा मैचिंग हो गई कपड़ों में। पिंक पिंक कलर के, मतलब दोनों ने पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 साल होने जा रहे हैं कि हमने पहली बार कोई कपड़े बिल्कुल ऐसे मैचिंग के पहने पा। अदरवाइज़ हमारा क्या होता है कि कभी कभी कलर मैच नहीं हो पाता। और हम फिर गए थे देवता पे। देवता के बाद हम गए थे भूमिया पे। भूमिया के बाद गए मंदिर। जो भी गांव से रिलेटेड है या मतलब जिसको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो तो वो जानते हैं कि देवता क्या होते हैं और भूमिया क्या होती है। तो ये सुबह मतलब होली दिवाली पर हमारे यहाँ ना जोत जलती है सबसे पहले इन्हीं की। गए और भी थे, लेकिन मैंने किसी मतलब कुछ भी शूट नहीं किया, सिर्फ वो ही शूट किया जिसमें मैं हूँ और मतलब नहरा जी है। मेनली हमने यही चीज़ें शूट करी है। तो उसके बाद ना यहाँ ना हमने पूजा वूजा करी आराम से। भूमिया पे हमने नहीं रिकॉर्ड करा, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पर, तो इसलिए हमने वहाँ कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया। ना ही मंदिर का करा, क्योंकि पीहू भी थोड़ा खेलने वेलने में लगी थी, तो इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद ना सीधा आएगा शाम, मतलब इसके बाद जो भी है ना फिर शाम का आएगा। बीच में कुछ भी शूट नहीं हुआ था, क्योंकि आके फिर कपड़े वगैरह चेंज करे, पीहू को सुलाया खिलाया विलाया, इसी काम में मतलब हमारा काफ़ी टाइम चला गया था। तो यहाँ ना हम पूजा वूजा आराम से करके उसके बाद हम आ गए थे सीधा घर, मतलब बीच में जहाँ गए वो रिकॉर्ड नहीं करा, तो फिर हम आ गए थे अपने घर। तो अब जो भी ब्लॉग आएंगे, क्योंकि ना तो मैं भैया दोस्त का और गोवर्धन का कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। रीज़न इसका यही है कि कुछ तो पीहू का मतलब पीहू की तबीयत इतनी अच्छी सी नहीं चल रही, और फिर टाइम का थोड़ा ये है कि पहले जो भी ब्लॉग है वही एडिट नहीं हो पा रहे थे, तो नहीं कर पाए। ये ना शाम ये टी शर्ट उसके नीचे शाम को क्या हुआ, जब मैं इनके बाबा जी को मतलब माला पहना रही थी, ये 2 माला लाए थे, तो हमारी मैडम ने पीहू जी ने खुद अपने आप एक माला पहन ली, और इसने मुझे दी नहीं, मतलब इसने ये माला 1 घंटे बाद वापस दी। ये फिर हम ना मैं और मम्मी लग गई थी शाम की तैयारी में खाने की, कि पूजन में क्या बनेगा। तो हमने आलू गोभी और खीर बनाई थी। खीर मैंने बनाई थी और पूरी मम्मी सब्जी बना रही थी, क्योंकि पीहू की वजह से ना हम दोनों मिलके भी काम कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कर लेती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ मम्मी कर लेते हैं, क्योंकि पीहू जिसके साथ भी ज़्यादा खुश रहती है हम वो चीज़ें उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। मतलब जैसे मम्मी अगर इसको लेके घुमाने या वो मम्मी के पास है तो मैं काम कर लेती हूँ, अगर अदरवाइज़ वो मेरे पास है तो मम्मी कर लेती है। तो हम दोनों मिल के, वो पीहू अपने पापा के साथ कर लेती है, तो हम दोनों ने मिल के फटाफट फटाफट शाम के खाने की तैयारी करी। साड़ी मैंने इसलिए उतार दी थी क्योंकि पीहू को ये लग रहा था कि कहीं मम्मी कहीं चली ना जाए, कहीं चली ना जाए, तो इसलिए मैंने साड़ी वाड़ी सब उतार दी और उसके बाद ही काम करना शुरू करा। यहाँ ना मैं ड्राई फ्रूट काट रही थी। उस दिन ना खीर बहुत टेस्टी बनी। मैंने मतलब काफ़ी टाइम के बाद खीर बनाई, लेकिन बहुत टेस्टी बनी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। तो अब मैं कोशिश ये करूँगी कि अब जो भी मेरे रेगुलर ब्लॉग है आए, 1 दिन में आए या 2 दिन में, जब भी आए मैं कुछ ना कुछ अब ना डालती रहूँगी। ये मेरा पूजा घर हाँ बहुत छोटा सा है, लेकिन जैसा भी है ये सारी चीज़ मैं आपके साथ दिखाना चाहती हूँ। ये मेरी पीहू इतनी सुंदर लग रही थी ना ये फ्रॉक पहन के, बहुत ही प्यारी सी। ये मैं शाम को मैंने ना ये वाली साड़ी पहन ली थी, क्योंकि अब पूजन के टाइम पे मैंने ड्रेस चेंज करी थी, तो ये थी वो साड़ी मैंने जो पहनी। और ये पीहू पीहू के पापा, फिर हमने पूजन करा आराम से। ज़्यादा मतलब पूजन का टाइम इस बार अच्छा खासा लंबा था, 6:30 से 8:30, तो आराम से पूजन हो गया, दिए वये जला दिए। मम्मी पापा ने जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ नाम लिया हुआ है, तो वो पूजा वूजा में शामिल नहीं होते, तो उनके साथ कोई ऐसा भी नहीं है कि हम ज़बरदस्ती करते कि नहीं आप भी शामिल हो या ये करो। तो यहाँ ना हम
मैं कर रही थी पूजन। हमारे यहाँ भी मतलब मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी चांदी रख के होता है, तो मैंने चांदी का एक सिक्का रख दिया था पूजन के लिए। उसके बाद हमने की अपनी आरती वारती जैसे नॉर्मल पूजन होता है। पीहू बहुत मस्त थी अपने में। पीहू क्या कर रही थी, कभी कुछ चला रही थी, कभी कुछ दबा रही थी। उसके बाद ये जितने दिए थे वो सब जलाए वो रख के। लेकिन वो जो रखने की वीडियो थी या कुछ भी करने की थी इसलिए नहीं बनाई गई क्योंकि पीहू ने पहना हुआ था फ्रॉक और भाग रही थी, तो दिए सारे ना ऊपर रखे थे। और ये हमारा खाना क्योंकि गाय को जाना था, तो ये दिए ऊपर रखे सारे, ये नीचे नहीं छोड़े थे, मतलब जहाँ भी कमरों में भी ना तो ऊपर रखे हुए थे। और यहाँ ये पीहू कह रही है कि चलो चलो, इसे इतनी खुशी हो रही थी बहुत ही। देखो पीहू का फ्रॉक इतना प्यारा सा लग रहा है और चलते हुए बहुत प्यारी सी लग रही थी, इस वजह से सारे दिए मैंने ऊपर रखे। और अब आपको शायद घर का ये बाहर से ना नेहरा जी ने ऐसे सजाया था, मतलब ये दिए ऐसे हमने बाहर रख दिए थे मोस्टली। और ये ब्लॉग ना इतना ही। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और पीहू पीहू के लिए अगर आपको पीहू अच्छी लगी हो तो उसके लिए भी आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।